बरेली में जमीन विवाद को लेकर कुलपति पर गंभीर आरोप, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। बरेली एनजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति पर जमीन विवाद और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित पक्ष की ओर से जारी प्रेस नोट में दावा किया गया है कि वर्षों पुरानी कृषि भूमि को फर्जी तरीके से अपने नाम कराने और कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। मामले को लेकर हाईकोर्ट सहित विभिन्न अधिकारियों के यहां शिकायत और याचिकाएं लंबित बताई गई हैं। प्रेस नोट के अनुसार पीड़ित परिवार का कहना है कि उक्त भूमि उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है और मामले में उन्हें लगातार दबाव व धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विवादित प्रकरण को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। फिलहाल मामले की सुनवाई न्यायालय में विचाराधीन बताई जा रही है। एसके आवाज बरेली से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रेस काउंसिल में आए। ट्राई किसान यूनियन की तरफ से ये बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको कुछ बातों से अवगत कराना चाहता हूँ। हमारे किसान सरदार भगवान सिंह पचपेड़ा के निवासी हैं। इन्होंने सन 95 में ज़मीन खरीदी थी। इन्होंने अपने पिताजी के साथ मिलकर, जो 95 में ही इनका दाखिल खारिज हो गया था, इन्होंने पूरा 12 साल निकलवा कर, उस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं था, तब ये इन्होंने ज़मीन खरीदी और तब से ये उस पर खेती करते आ रहे हैं और उसी ज़मीन पर इनका एक निजी मकान भी बना हुआ है। उस मकान पर ये अपने परिवार समेत रह रहे हैं। पिछले अरसे पिछले साल किसी गलती से या किस कारण इनकी जो दाखिल खारिज है वो खारिज कर दिया गया और उसके बाद इस पर हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है। उसके बावजूद जो बरेली के कुलपति हैं उन्होंने इस ज़मीन को खरीदा। जब ज़मीन विवाद थी, उनको खरीदना नहीं चाहिए था। उन्होंने सस्ते भाव में ज़मीन खरीदी होगी, हमें नहीं पता उन्होंने किस भाव पे ज़मीन खरीदी, लेकिन इस ज़मीन पर विवाद चल रहा था। और उसके उपरांत बहड़ी में शोभित चौधरी एक नायब तहसीलदार थे, उनकी मिली भगत से इस ज़मीन का उन्होंने दाखिल खारिज करवा लिया। और फिर उसके उपरांत शोभित चौधरी जी ने भगवान सिंह को अपने ऑफिस में बुलाकर धमकाया कि आप हमें इतने पैसे दो, उस पैसे का विवरण इस प्रेस नोट में हम आपको दे देंगे। उन्होंने कहा 10 लाख रुपए दो, नहीं तो हम प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा ले जाकर आपकी ज़मीन पर कब्जा करेंगे और आपकी खड़ी फसल को जोतेंगे। और भगवान सिंह ने उनको कहा भी कि हमारी ज़मीन पर हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, जो भी हाई कोर्ट का फैसला होगा उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी आप कर सकती हैं, फिलहाल आप ऐसा ना करें। इन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, राज्यपाल जी को, बरेली डीएम, एसडीएम सबको ज्ञापन दिया हुआ है और बहेड़ी एसडीएम कोर्ट में इनका केस भी चल रहा है और हाई कोर्ट में भी चल रहा है। जो ये अभी कब्जे की बात हुई उसके बाबत भी इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी और कल ये बरेली भी एक दोबारा एप्लीकेशन एसडीएम साहिबा को दे के आए हैं वहाँ पर और इनकी बात उन्होंने सुनी। उन्होंने कहा हम इस पर बात करके आगे जो भी होगा इस पर बात करेंगे। बात आती है कि वीसी चौधरी जो वीसी हैं कुलपति, इतने पावर, केपी सिंह इतने पावरफुल हैं, उनको इस विवादित ज़मीन खरीदने की ज़रूरत क्या थी? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा बच्चों को वो क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप भी ऐसी ज़मीनें खरीदो। जो कुलपति आदमी ऐसी ज़मीनें खरीद रहा है और सुनने में आता है उनके ऊपर पहले भी कई आपराधिक मामले हैं और कई ज़मीन पर उन्होंने कब्जे करने की कोशिश की है। एक बहड़ी में भी एक मामला आया पहले आपका 23 में, उसमें भी काफ़ी हंगामा हुआ था और एक रुद्रपुर में मामला आया है और सुनने में आया कि इनके ऊपर काफ़ी जांच भी चल रही है। मैं इसीलिए प्रशासन से, सरकार से निवेदन करता हूं, जब तक हाई कोर्ट का फैसला ना आए भगवान सिंह को तंग ना किया जाए, क्योंकि भगवान सिंह बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं। हमारे ट्राई किसान यूनियन के पास जब ये बात पहुंची, हमारे संगठित से ये संबंधित भी हैं, तो हमने कहा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम प्रशासन से और सरकार से अपील करते हैं कि भगवान सिंह को तंग ना किया जाए जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। क्योंकि जब हाई कोर्ट में फैसला मुकदमा चल रहा है तो इतनी आनन फानन में वीसी दबाव बनाकर ज़मीन पे कब्जा क्यों लेना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से बात आम जनता तक और सरकार तक और प्रशासन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। आपने कब्जा भी किसका है? मौके पर अभी कब्जा भगवान सिंह का ही है। कितने साल हो गए? 1995 से इनका ही कब्जा है। कितनी ज़मीन है? घाटा संख्या क्या है? घाटा संख्या मैं आपको मुहैया करा दूंगा। 12.5 एकड़। 12.5 एकड़ ज़मीन है। 519 नंबर है। 519 घाटा संख्या है और उसी ज़मीन पर
इनका 2 मंजिला मकान भी बना हुआ है। बैंक से लेनदेन चल रही है केसीसी भी बैंक से केसीसी लिमिट भी चल रहा है उसी बैंक पर जो अभी भी चल रहा है। आपने जो एसडीएम को प्रार्थना पत्र दिया उस पर क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा जांच करवाते हैं। उन्होंने जांच के लिए कहा है। डीएम साहब के अभी जो कि 1965 में चकबंदी बंद हो चुकी है, उसके बावजूद अर्जी फर्जी उन्होंने आदेश करवा के और आगे करवाया। अब आप ये बताइए, अगर हमारे पास ज़मीन ही नहीं, मरे तो हम फिर वैसे ही हैं, ठीक है ना? तो हम तो फिर सारा परिवार लेके वीसी के वहाँ आगे यूनिवर्सिटी बैठ के वहाँ धंधा करेंगे, उसका और जिम्मेवार प्रशासन होगा, सरकार होगा। आपने भी ये बात बताई कि 23 साल बाद कैसे बातें कर हाँ, ये बातें बताई ये तो है, ये तो समझ नहीं आ रही है। 20 साल बाद 20 साल बाद इनका नाम काट दो, इनका चढ़ा दो, तो चकबंदी 1965 से बंद है। आपने ये बात नहीं की जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है उस पर इतना बड़ा कदम उठाया? वही तो कह रहा है, लेकिन वो प्रशासन के ऊपर से बैठा दबाव बना रहा, पावरफुल है। हाई कोर्ट में हमारा मामला 2019 से चल लंबित है, और ये भी हाई कोर्ट गए हैं अभी 2 महीने पहले इन्होंने भी वहाँ एप्लीकेशन डाली है कि हमने ऐसे ऐसे ली है, तो हमारे वकील ने कहा कि वो सब फर्जी आपने करके लिया है। तो जब हाई कोर्ट गया वो तो फिर किस बात की जल्दी है? हाई कोर्ट में आपको पता है जैसे प्रोसीजर है वैसे टाइम लगता है उसमें। हाई कोर्ट में मामला भी विचाराधीन चल रहा है। हाँ, तारीख वो भी आपको हम दे देंगे। कोड ऑफ कंडक्ट भी तो हो गया है जब आपका मुकदमा चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। कोड ऑफ कंडक्ट भी वही बात कहना चाह रहा हूँ, जो उसका कोड ऑफ कंडक्ट भी है। आज कुलपति अपने आप को हाई कोर्ट से ऊपर समझ रहे हैं, और हाई कोर्ट के जो आदेश हैं, अगर वहाँ केस चल रहा है, आप स्वयं भी हाई कोर्ट गए हुए हैं, इसका मतलब आपको मालूम है उसके बावजूद आप कब्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब वीसी को पता है कि ये ज़मीन विवादित है, पहले भगवान साहब सिंह ने खरीदी हुई है और उस पर किसी कारण वो दाखिल खाने में निरस्त हुआ है, क्यों हुआ है, आप उस ज़मीन को क्यों खरीद रहे हैं? जब खतौनी पे साफ साफ लिखा हुआ है, खतौनी पे साफ साफ लिखा हुआ है, और उसके बाद जब मुकदमा चल रहा है, जो मुकदमा जीतेगा उसकी वो ज़मीन हो जाएगी।